नमस्ते बच्चों, जीडीएम स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखो क्लास 9th है, अपने 13.2 प्रश्नावली चल रही है। उसके दो क्वेश्चन और है, वो दो के दो और समझा देता हूँ, ठीक है। तो 13.2 एक प्रश्नावली है, 9th क्लास है और आपको मैंने के दो को क्वेश्चन की हेडिंग पूरे ब्लैक बोर्ड पे लिख रखी है। मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्या पूछा गया है, आप एक लैंप सेट का फ्रेम देख रहे हैं, इस सजावटी कपड़े से ढका हुआ है। एक लैंप सेट बनाया हुआ है, आपको फोटो दे रखी है और एक उसको सजावटी कपड़े से सजाया हुआ है, ठीक है। इस फ्रेम का आधार का व्यास यानी व्यास दे रखा है, तो व्यास से हमने क्या कर दी, पहले त्रिज्या निकाले। व्यास का कोई सूत्र नहीं है तो व्यास से हम त्रिज्या निकालेंगे। फिर उसके बाद में दे रखा है उसकी आधार का व्यास 20 सेमी दे रखा है और ऊंचाई दे रखी है 30 सेमी। लैंप सेट की ऊंचाई दे रखी है और फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने वाले दोनों तरफ 2.5 अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा है। यानी हम लैंप सेट के ऊपर तो कपड़ा ले गए, अंदर की साइड फोल्डिंग और करेंगे, वो 2.5 इधर से भी होगी, 2.5 इधर से होगी, तो कपड़े की लंबाई वो ज्यादा हो जाएगी। 30 तो थी, 2.5 ऊपर की साइड मोड़ा, 2.5 नीचे की साइड, इन तीनों को दोनों को प्लस करेंगे तो 5 और 30 35 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 35 सेमी आ जाएगा, ठीक है। अब 35 सेमी आ गया तो ज्ञात कीजिए लैंप सेट को ढकने के कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। तो कुल कितना कपड़ा चाहिए, यानी लैंप सेट को इसका मतलब आपको वक्र पृष्ठ निकालना है, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ निकालना, तो देखो मैंने यहाँ पे त्रिज्या निकाल दी और ये ऊंचाई आ गई, ठीक है। तो लैंप सेट को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो लैंप सेट का वक्र पृष्ठ निकालेंगे, ठीक है, या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। आप लिख देंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। इसका फार्मूला होता है 2πr/h, ये फार्मूला होगा। 2 का तो 2 रहेगा, पाई का मान 22/7 लगा देंगे, r की जगह आपके पास में आ गया 10 और h की जगह लगा देंगे 35, ठीक है। 7 के पारे से 35 कट जाएगा 5 बार और इन सबको गुणा कर लेंगे। देखो 5 को 10 से कर दो, 5 को 2 से कर दो 10, 10 को 10 से कर दो 100, 100 को 22 से कर दो 2200, तो ये 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर है जो हमारा कपड़ा लगेगा। बस इतना ही निकालना है। ये बेलनाकार जो आपको लैंप सेट दे रखा है उसको बनाने में कितना कपड़ा लगेगा, तो ये आंसर इसका है, ठीक है। क्लियर हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 आपके पूरा कंप्लीट हो गया। केवल इसमें यही निकालना था। अब इसी प्रकार इसका देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी विद्यालय में विद्यार्थियों को एक बेलनाकार कलमदान, आपने देखा होगा घर के ऊपर हम पेन वगैरह रखते हैं तो पेन का एक स्टैंड बनाया जाता है, तो चारों तरफ से तो बेलनाकार होता है और नीचे से वो बंद होता है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। एक आपको जो है ये बनाना है क्या, कलमदान यानी पेन रखने वाले स्टैंड जो बनाना है वो 1 का निकलेगा। फिर हमें बनाने कितने हैं कलमदान, देखो दे रखा है आगे, सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया है। प्रत्येक कलमदान को 3 सेमी त्रिज्या और 10.5 सेमी त्रिज्या का होना चाहिए। प्रत्येक जो कलमदान है उसकी त्रिज्या दे रखी है और ऊंचाई यानी 1 की हमें मिल गई। तो पहले हम 1 का आंसर निकालें, 1 का आंसर आ जाएगा तो हमें कितने कलमदान निकालने हैं, 35। हमें 35 प्रतियोगिता है, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है यदि इसमें 35 प्रतिभागी थे यानी 35 स्टूडेंट है, उनके लिए कलमदान बनाना है, तो हमें 35 को गत्ता देना है। तो हम कितना गत्ता लेके आएंगे बाजार से, तो हमें 1 का पता चल जाएगा कि 1 में इतना गत्ता लग रहा है, तो हम 35 से उसको गुणा कर लेंगे। तो हमें त्रिज्या और आपको ऊंचाई दे रखी है, ठीक है। तो हम 1 कलमदान का निकालेंगे। त्रिज्या आपको दे रखी है 3 सेमी और ऊंचाई दे रखी है इसकी 10.5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखो r बराबर दे रखा है 3 सेमी और h बराबर आपको दे रखा है 10.5 सेमी, ठीक है। तो आपने 1 कलमदान का निकालेंगे, किसका निकालेंगे, 1 का। 1 कलमदान का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखो इसमें 2πr/h तो लगेगा ही लगेगा, प्लस में आपके देखो कलमदान ऐसा होता है,
नीचे से ये बंद होता है, देखो तो इसका फार्मूला तो 2πr होगा ही होगा, ये फार्मूला है इसका। और नीचे से देखो ये बंद है, तो नीचे से बंद है तो ये सर्किल के शेप में होता है। किसका होता है? नीचे से गोलाई, तो कलमदान होता है गोलाई के शेप, मतलब नीचे से गोले वाला पार्ट इसका बंद हो जाएगा। तो गोले वाला पार्ट बंद करेंगे तो इसका फार्मूला होता है πr² होता है। क्या होता है? πr² है। तो इसमें πr² और प्लस कर देंगे, ठीक है। अब आपको अपनी वैल्यू लगा दो, एक कलमदान का निकल जाए 2 इंटू पाई का मान 22/7 लगा देंगे। आर की जगह कर देंगे हम 3 और एस की जगह कर देंगे 10.5, पॉइंट हटा के नीचे 10 कर देंगे और प्लस का फिर पाई का मान 22/7 ही लगा देंगे और आर की जगह कर देंगे 3 इंटू 3। देखो 7 के पारे से ये कट जाएगा 10.5, कितनी बार जाएगा? 7 एकम 7 और 5 15 बार। 15 के पारे से, सॉरी 5 के पारे से 3 बार कटेगा, 5 के पारे से 10 है 2 बार, 2 से 2 आपका पूरा पूरा कट जाएगा। तो नीचे देखो यहाँ कुछ भी संख्या नहीं बची, यहाँ बची है। तो हम क्या करेंगे? इसको गुणा कर लेंगे, 3 को 3 से करेंगे 9, 9 को 22 से गुणा कर लेंगे तो आपके आ जाएगा 198 बटे में कुछ भी नहीं है, 198 ही आएगा इसका, ठीक है। और इधर हमारे आंसर आया, क्या आया? इधर इनकी गुणा होती है कि 3 से होगी 9, 9 को 22 से करेंगे तो 198 बटे में 7, ठीक है। अब आपको क्या करना है? लघुत्तम लेना है और लघुत्तम लेके इसको प्लस कर देंगे, नीचे 1 कर देंगे तो इसका लघुत्तम 7 ही आएगा। अब 7 ये 1 और 7 दोनों अलग अलग पारे में आते हैं, तो आप इसके इससे और इसकी इससे गुणा करनी है। तो अब इसकी गुणा इससे करें, 7 का पारा 8 बार, 7 8 56 का 6, आंसर लग जाएगी 5, 9 7 63 और 5 68 का 8, आंसर लग जाएगी 6 7 और 6 13, 1386 और ये जुड़ जाएगा 198, ठीक है। तो ये आपके आया 7 8 56 का 6, आंसर लग जाएगी 5 9 7 63 5 68 8, आंसर लगे 3 6 7 6 13। अब क्या करें? इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ने के बाद आपका आंसर आएगा 8 से 14 का चौका, आंसर लग जाएगी 1, 8 8 16 और 1 9 9 18 का 18, आंसर लग जाएगी 1, 3 1 4 1 5, 1584 बटा 7। अब हमें कितने कलमदान का निकालना है? ये 1 का है, इसका है 1 का है, 35 का निकालना है, तो इसको 35 से गुणा करेंगे, यानी आप लिख देंगे, याद लिख रहा हूं मैं, 35 कलमदान का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो 35 कलमदान का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, इसका आंसर मैं देखो यहां लिख रहा हूं, 35 से गुणा कर देंगे, जो आपका आंसर आया हुआ है। आंसर क्या आया था? 1524 बटा 7 आया था, 5 बार कटेगा, 5 इसको गुणा करो, 5 का 20 तो 0, आंसर लग जाएगी 5 10 2 12 का 2, आंसर लग जाएगी 1 25 और 1 26 का छक्का, आंसर लग जाएगी 2 5 2 7, ठीक है। फिर से चेक कर लेते, 5 का 20 का 0, आंसर लग जाएगी 2 5 10 तो 12 का 2, आंसर लगे 25 और 1 26 2 5 2 7। ये आपका आ जाएगा आंसर, क्या दिया हुआ है? सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इतना गत्ता लगेगा, यानी 35 कलमदान बनाने के लिए हमें इतना गत्ता लेके आना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो 13.2 आपके पूरी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। 13.2 के 2 क्वेश्चन थे वो मैंने सारे करवा दिए, केवल आपको प्रैक्टिस घर पे करनी है। ये मैंने सारे के सारे आपको सम करवा दिए, ठीक है। पूरे पूरे आप उतार लेना, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब आपके आता है 13.3 करेंगे, अपने कौन सी स्टार्ट करेंगे? 13.3 करेंगे। देखो 13.3 प्रश्नावली है, बेलनाकार खत्म हो गया, बेलन आपके खत्म हो गए। अब आपके आता है शंकु, क्या आ रहा है? शंकु। तो शंकु के सूत्र लगेंगे, तो शंकु के सूत्र आपको मैंने पहले लिखा रखे पृष्ठीय क्षेत्रफल के, तो हमने सीधा क्वेश्चन ही करेंगे। पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक शंकु के आधार का व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया तो त्रिज्या निकालेंगे, व्यास आपको 10.5 दे रखा है, ठीक है। और उसकी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, देखो शंकु में तिर्यक ऊंचाई ये होती है, कौन सी होती है तिर्यक ऊंचाई? ये वाली होती है,
शंकु आपका एक आपने देखा होगा जोकर की केप, या आप अपने पटाखे छुड़ाते हैं तो अनार, तो ये होती है तिर्यक ऊंचाई, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। और बीच वाली को बोलते हैं एच। ये हाइट होती है, बिल्कुल जो सीधी होगी वो हाइट होगी, जो तिरछी होगी यानी आप फिसल पट्टी पे ठीक है, फिसल पट्टी है जो हमारी, तो वो क्या है, तिर्यक है हमारी। ठीक है, पतंग उड़ा रहे हैं तो पतंग की डोर हमारी क्या है, एल है। ठीक है, और ये आपका त्रिज्या हो ही जाएगा, तो ये शंकु का आ गया। तो आपको यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई दे रखी है और आपको व्यास दे रखा है, और हमें पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो निकाल रहे हैं, देखो व्यास दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका व्यास दिया हुआ है। व्यास बराबर आपको दे रखा है, व्यास आपको दिया हुआ है 10.5। तो त्रिज्या निकल जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 10.5 का आधा कितना हो जाएगा, भाग दे दो, 10.5 सेमी है। ठीक है, पहले इकाई देख लो, दोनों सेंटीमीटर की है, तो 2 का भाग दे देंगे, 2 पंजे 10.25, ये आ जाएगा। ये आपकी त्रिज्या आ गई, और एच आपको दे ही रखा है, एच आपको जो दे रखा है वो दे रखा है 10 सेमी। ठीक है, त्रिज्या आ गई, ऊंचाई आएगी, सीधा अपना सूत्र लगा दो, तो दिखा देंगे इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी शंकु का। लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फार्मूला था पाई आर एल। सॉरी, ये एच नहीं होगा, एल करना है, यहाँ पे क्या करना है, एल करना है, एच नहीं है। ये तिर्यक ऊंचाई दे रखी है तो वह एल होती है हमारी, क्या होती है, एल है। ये सूत्र में लगा दो, पुट कर दो, पाई का मान 22/7, आर की जगह कर देंगे 5.25, पॉइंट हटा के अपोन में पॉइंट वाइज कितनी संख्या 2, तो 2 जीरो लगा देंगे, और इनटू में एल क्या दे रखा 10। देखो 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, 5 के पाटे में दोनों आता है, 5 के पाटे से इसको काट दो, 5 से कम 5, फिर जीरो लग जाएगा, और 5 नहीं, फिर 5 105, 5 से कम 5 और जीरो लगा 5, 105 बार जाएगा, और ये 5 के पाटे से 2 बार जाएगा, 2 से 22 को काट देंगे 11 बार, और 7 के पाटे में 105 आता है, 7 एकम 7 और 3 35, 7 बजे 35, 5 बार, 11 को 15 से गुणा कर लो तो आपका 165 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका शंकु का वक्र पृष्ठ कितना आ जाएगा, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। कितना आएगा, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना था, पाई आर एल अपन को दिया हुआ था, अपन ने अपनी वैल्यू पुट कर दी और इसको सोल्व कर दिया। क्लियर हुआ। अब आपका इसी का सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल निकालना है। अब कुल का अलग सूत्र है, पाई आर एल, ठीक है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर इसका सूत्र है, वो लगेगा। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसकी तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास दिया, अब इसमें भी वही दिया, व्यास और तिर्यक ऊंचाई दी हुई है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर इसी का 2 है, व्यास दिया हुआ है आपको, व्यास आपको दे रखा है 24 मीटर, तो त्रिज्या आपके हो जाएगी 24 में 2 का भाग दे देंगे, कितनी हो गई 12 सेमी। एल आपको दे ही रखा, तिर्यक ऊंचाई इसकी दे रखी है, वो आपको दे रखी 21 मीटर। सॉरी, ये भी मीटर ही दिया हुआ है, सेमी में नहीं दिया हुआ। क्लियर हुआ, त्रिज्या आ गई और एल आ गई। अब आपको क्या करना है, इसका वो निकालना है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल।
इसका फार्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ये इसका सूत्र है। याद मैंने लिखवा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको याद करने सूत्र केवल पाई का मान 22/7 लगा देंगे, आर की जगह आप लिख देंगे, आर आपको दे रखा 12 तो 12 लिख दो, एल की जगह आप लिख देंगे 21 और आर की जगह लिख देंगे 12। ठीक है, अब देखो 7 के पार्ट से कटता नहीं था, 12 का 22 से गुणा कर लो, 22 दूनी 12 दूनी 24, तो चौका हासिल 2, 12 दूनी 24 से 2 सभी 264/7 इंटू कर लेंगे। अब इसको भी आप प्लस कर लो, 12 और 21 कितने हो गए 33। अब 7 के पार्ट से 33 भी नहीं कट रहा तो मत काटो, आप इसकी गुणा कर लो, 264 और 33 से गुणा कर लो, 3 चौक 12 का दुआ हासिल लेगी, 3 चौक 18, 19 का 9 हासिल लग जाएगी 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 चौक 12 का दुआ हासिल लग जाएगी, 3 चौक 18, 19 का 9 हासिल लग जाएगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 2 9 2 11 1 का आंसर लग जाएगी 1, 7 1 8 8 16 1 17 7 आंसर लग जाएगी 7 1 8 8 7 1 2, घट्टे में आपके आ जाएगा 7, 3 चौक 12 की दुआ आंसर लग जाएगी 1, 3 चौक 18 19 का आंसर 1, 3 दूनी 6 1 7 ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसमें 7 का भाग देना है। किसका भाग देना है? 7 का भाग दे दो। अगर देख लेते हैं मिश्र भिन्न में है तो मिश्र भिन्न निकाल दो, नहीं तो भाग देके पॉइंट में आंसर निकाल देना। 13.3 है तो भाग देके पॉइंटों में निकालना आंसर, तो भाग दे देते हैं। 7 एकम 7, 1 बचा 17, 7 दूनी 14, तो 17 में से 14 जाएगा 3, 1 बचा 31, 7 चौक 28, 31 में से 28 फिर 3 32, फिर 7 चौक 28, तो क्या आ रहा है इसका आंसर 1244.57 आएगा। ठीक है, भाग देंगे, पॉइंट 2 संख्या तक ही आपको भाग देना है, ज्यादा नहीं देना है, पॉइंट तक ही देना है आपको 2 संख्या तक, और मीटर स्क्वायर में इसका आंसर आएगा। किस में आएगा? मीटर स्क्वायर में इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो आपका देखो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने अभी कंप्लीट करा दिया, आपकी 2 प्रश्नावली चल रही है। अब अपने इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दे रखा है। अब आपको वक्र पृष्ठ दे रखा है और आपको निकालना क्या है, और उसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, आधार की त्रिज्या निकालनी है, और आधार की त्रिज्या आ जाएगी तो शंकु का कुल पृष्ठ और निकालना है, जो हमने कुल वाला सूत्र लगाया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वक्र पृष्ठ दे रखा है तो वक्र पृष्ठ में सूत्र लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपको दे रखा है, वक्र पृष्ठ का सूत्र लगा दो, एल दे ही रखा है। क्वेश्चन नंबर आपके 3 है, उसमें आपको दे रखा है एल, आपको दे रखा है 14 सेमी। आर आपको निकालनी है, क्वेश्चन मार्क लगा दो, जो चीज निकालनी है उसमें क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, और वक्र पृष्ठ आपको दे रखा है। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ दे रखा है, वक्र पृष्ठ का सूत्र लगेगा शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका फार्मूला था पाई आर एल। ठीक है, क्या होगा? पाई आर एल होगा। पाई का मान 22/7, आर की जगह आर ही रहेंगे और एल की जगह लगा देंगे 14। ठीक है, और देखो बेलन का शंकु का वक्र, देखो शंकु का वक्र पृष्ठ दे रखा है, वो आंसर इधर लिखा जाएगा। यहाँ पे दे रखा 308, तो 308 यहां लिखेंगे। ठीक है, 308 यहां आएगा क्योंकि वक्र पृष्ठ आपको दे रखा है तो वो यहां लिखना है। अब देखो 7 के पारे से 14 कटता है 2 बार, 308 बराबर 22 को 2 से गुणा कर लो तो 44 आर हो जाएगा। अब आर का मान निकालना है तो 44 इसके भाग में दिया जाएगा, भाग हो जाएगा
तो आर बराबर आपके आ जाएगा 308 बटे में 44। अब 44 का भाग तो दे नहीं सकते, तो छोटे पाड़े से काट लो, पहले 2 के पाड़े से काट लो। 22 बार 2 के पाड़े से 2 एकम 2, 0 और नहीं 5, 154 आएगा 2 के पाड़े से काटे तब। 154 फिर 2 के पाड़े से कट रहा है, काट दो 11 बार, और ये कट रहा है 2 के पाड़े 2 7 14, 1 2 7 77, और 11 के पाड़े से 77 कटा 7 बार। तो आर बराबर आपके आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या हमने निकाली, इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया आपका। फर्स्ट पार्ट का आंसर आपको यही निकालना था। सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि शंकु का कुल पृष्ठ, तो ये वाला सूत्र लगाएंगे सेकंड पार्ट के लिए, ठीक है। तो सूत्र लिखा हुआ है, तो सेकंड पार्ट में देखो यही कर रहा हूं सॉल्व। आर आपने निकाल ली, एल आपको दे रखी है, कुल पृष्ठ निकाल लेते हैं। आर की जगह लिख देंगे आप 7, और एल की जगह लिख देंगे आप 14, और आर की जगह लिख देंगे 7। 7 के पाड़े से 7 कट जाएगा, 22 इंटू 14 में 7 प्लस कर देंगे 21, 22 को 21 से गुणा कर दो, 462 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 462 आ जाएगा। तो 462 आपके, ये आपका आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 462 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? तो आपके क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो गया। 2 पार्ट करने थे, ये सेकंड पार्ट था आपका, ध्यान रखना, कभी कंफ्यूज मत हो जाना कि कितने करवाए हैं, ठीक है। अब देखो इसका फोर्थ पार्ट देखिए, इसमें तीर एक ऊंचे निकाले, थोड़े नए हैं वो, एक बार मैं करवा रहा हूं, फिर थोड़ा आपको भी करना पड़ेगा। इसमें देख के शंकु का आधार का तंबू की ऊंचाई दे रखी है, शंकु के जो शंकु है, शंकु का जो आधार है उसकी तीर एक ऊंचाई दे रखी है, यानी कितना ऊंचा है, और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर दे रखी है। तो पहला पार्ट आपको निकाला तंबू की तीरेक ऊंचाई, तो तीरेक ऊंचाई का भी मैंने आपको सूत्र लिखा रखा है, ठीक है। पहले तीरेक ऊंचाई निकाल लेंगे, फिर तंबू को लगाने में कितना कैनवास पोस्ट भी निकाल लें उसकी, ठीक है। तो इसका वक्र पृष्ठ भी निकालना पड़ेगा। तो मैं इधर कर रहा हूं, देखो सॉल्व कर रहा हूं मैं। तो देखो फोर्थ पार्ट में आपको एल निकालना है, आपको आर दे रखा है और एच दे रखा है। आर और एच होगी तब आपको एल निकालना पड़ेगा। तो देखो इसमें आपको दे रखा है, एच दे रखा है 10 मीटर और आधा आर दे रखा है 24 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, एच तो दे रखा है और आर, एच आपको दे रखा है 10 मीटर और आर आपको दे रखा है 24 मीटर। कितना दिया हुआ है? 24 मीटर, ठीक है। आपको क्या निकालना? एल निकालना। तो एल का देखो मैंने सूत्र बता रखा है, एल बराबर बताया मैंने आपको रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच, ये सूत्र बताया हुआ है। आर की जगह आर की वैल्यू लिख देंगे 10 और एच की जगह 24 लिख देंगे। और देखो मैंने इसको सोल्व करके बताया हुआ है, 10 की घात 2 है, तो 10 को 10 से गुणा कर दो, क्या आ जाएगा? 100, और 24 को 24 से कर देंगे 576, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 676, और 676 का वर्गमूल होता है 26। ये आपको मैंने 8th क्लास में पढ़ा चुका हूं कि वर्गमूल निकालने का जो मेथड, या तो उसके गुणनखंड कर लो या फिर सीधा आपको 2 विधि से होता है। एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि, 2 भाग दे के निकाल लेते हैं, और एक पूरा भाग विधि से होता है। और भाग विधि से ही करोगे तो ज्यादा बेटर, क्योंकि आपको ऐसे रूट वाले क्वेश्चन निकालने ही पड़ेंगे। ये आ गया, तो फर्स्ट पार्ट आपके हो गया क्लियर। अब सेकंड पार्ट निकालना है। ये कह रहे सेकंड पार्ट में तंबू में लगने वाले कैनवास की लागत,
यदि इतने मीटर हो। अब वो कह रहा शंकु को मतलब जो तंबू बना रहे हैं उसमें कैनवास की लागत है वो मीटर में दे रखी है, मीटर स्क्वायर 70 रुपए लगती है, यानी 1 मीटर का खर्चा है वो 70 रुपए। तो कितने मीटर कैनवास लगेगा, तो कैनवास लगेगा तो शंकु, तो इसका मतलब कैनवास लगेगा, तो कैनवास तो ही नहीं हमारे पास, कितना लगा हमें तो RLH दिया है, तो इसका मतलब हमें उसकी पहले क्या निकालना पड़ेगा, वक्र प्रश्न निकालना पड़ेगा। ठीक है, वक्र प्रश्न आ जाएगा तब उसका हम खर्चा निकालेंगे। तो वक्र प्रश्न में आपको ये सूत्र लगेगा सेकेंड पार्ट के लिए। तो देखो हम इसका सेकेंड पार्ट निकाल रहे हैं, सूत्र मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख रखा है। तो देखो सेकेंड पार्ट का सूत्र, ठीक है, यही सूत्र लगेगा। आर की वैल्यू आपके पास मिल गई, एल निकाल लिया। अब पहले हम कैनवास 22/7, आर आपको दे रखा है 24 और एच दे रखा है 26। देखो 7 के पानी से न तो 24 कटता है न 26 कटता है। अब कटता ही नहीं है तो क्या करेंगे, तीनों को गुणा कर लो, 22 की 24 से कर लो, 26 से कर लो, और फिर क्या करेंगे 7 का भाग देना है। ठीक है, और अब कटेगा नहीं तो देखो एक तरीका और है, पहले इसका निकाल लो गुणा करके। चलो 24 का 22 से कर लो गुणा, 8 4 48, इसका भी 48 आ जाएगा। 8 8 से 12 का हुआ 528। अब 528 आया है तो इसको हम किससे गुणा कर लेंगे, 26 से कर लेते। 8 से 48 8 ऐसे लग जाएगी 4 6 2 12 4 16 17 ऐसे लग जाएगी 6 30 और 1 31। 8 2 16 17 4 1 5 और 10। 8 6 से 12 2 ऐसे लगे 1 6 1 7 3 और 1, ये आएगा 13,728 आ जाएगा। अब 13,728/7 आ गया। अब आपको निकालना के खर्चा दे रखा है, अभी हम भाग देके पॉइंटों में नहीं निकाल रहे क्योंकि हमें जो चार्ज दे रहे हैं 70 रुपए, तो 70 से 7 कट जाएगा तो कुल खर्चा निकालना हमें, यानी क्या निकालना है, कुल खर्चा, कैनवास की लागत निकालनी है। तो आप लिखेंगे कैनवास की लागत, तो 70 को इससे गुणा कर देंगे जो हमने आंसर निकाला हुआ है। 70 इंटू 1,3,728/7, 7 के पारे से 70 कट जाएगा 10 बार, 10 से इसकी गुणा होगी तो ये आपके इतने रुपए लग जाएंगे, 1,3,7,2,8,0, यानी 1,37,280 रुपए आपका खर्चा लगेगा। ठीक है, ये आपके लागत आ गई है कैनवास की। तो 13.3 की अपने 4 क्वेश्चन हो गए, बाकी के मैं थोड़ा बहुत और करवा के कुछ होमवर्क भी दे दूंगा। ठीक है, वैसे इसमें 8 क्वेश्चन है, 4 मैंने करवा दिए, बाकी आपको होते तो करो, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आज अपने कंप्लीट हो गए, 4 क्वेश्चन हुए 3.2। ठीक है, ओके।